Hello and welcome back to my YouTube channel Mahima Hooda Commerce Tutorial. So welcome to my next video. As you all know, हमने नेट और JRF for the commerce subject की प्रिपरेशन स्टार्ट की है. फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे विच इज इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? हैव अ लुक. It is a system of production, resource allocation and distribution of goods and services. एक कंट्री के अंदर जो सिस्टम है प्रोडक्शन का, रिसोर्स एलोकेशन का और गुड्स और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन का, it is actually the economic system of that country. Economic system is a mean by which government organize and distribute available resources, services एंड गुड्स अक्रॉस द कंट्री. कि कैसे एक देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है और अवेलेबल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है विद इन द कंट्री, अक्रॉस दैट कंट्री. दैट इज एक्चुअली द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दैट कंट्री. अब बेसिकली जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एक कंट्री के अंदर उनको कौन ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है. हाउ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल. दैट इज एक्चुअली द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दैट कंट्री. हमारे इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअल में थ्री टाइप्स के होते हैं: कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड. देयर आर थ्री इकोनॉमिक सिस्टम इन आवर कंट्री. कैपिटलिस्टिक, फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक, सेकेंड वन इज सोशलिस्टिक एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड. तीन तरह की इकोनॉमी होती है. वन बाय वन we'll discuss all three in detail. So सबसे पहले जो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी कंट्री के, द मीन ऑफ प्रोडक्शन इन दैट कंट्री आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आई थिंक आप सबको पता होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अगर उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. So that system is called as capitalistic economic system. अब जो हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है वहां पे जो मेन मोटिव होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव है वो एक्चुअल में क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो मेन मोटिव होता है वो क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट, नॉट सोशल वेलफेयर. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, as you all know there are three central problems: what to produce, how to produce and for whom to produce. अब जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर इन तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है? These three central problems are actually solved with the help of market forces of demand and supply. ठीक है. जो हमारी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है विच इज what to produce. What to produce मतलब क्या बनाना है, क्या मैन्युफैक्चर करना है. नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे बनाना है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है. एंड द थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. किसके लिए बनाना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. अब प्राइवेट सेक्टर में ये तीनों प्रॉब्लम्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सॉल्व करते हैं. जो फर्स्ट हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है. एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वही बनाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो बिकेगा, जिसकी जरूरत है, जो लग रहा है कि इन डिमांड है इन द इकोनॉमी, वही प्रोडक्शन एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करेगा इकोनॉमी के अंदर. नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेगा वो या कैपिटल इंटेंसिव. एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट सेक्टर वही टेक्नोलॉजी, वही मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑप्ट करेगा जिससे उसको बेनिफिट मिल रहा है, जहां उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आ रही है. अगर उसको लेबर चीप मिल रही है तो ऑब्वियसली वो लेबर यूज करेगा. अगर उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मशीनरी की हेल्प से उसको काम करना ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, ज्यादा उसको चीप पड़ रहा है, तो वो फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उन्हीं के लिए बनाएगा जो परचेज कर सकते हैं, मीन्स दोज हु आर हैविंग हाई परचेजिंग पावर. अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का या प्राइवेट सेक्टर को ये लग रहा है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ या जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. I hope it is clear to you.
नाउ नेक्स्ट वन इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, and in socialistic economy means of production are owned, managed and controlled by the government। यहाँ पे means of production को कौन ऑन करता है, मैनेज करता है या कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है। अब नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। अब सेंट्रल प्रॉब्लम से पहले जो हमारा मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट का, वो सोशल वेलफेयर होता है, एज यू ऑल नो। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, as we have discussed earlier, 3 central problems are there: what to produce, how to produce and for whom to produce। अब एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व की जाती हैं ये प्रॉब्लम? द सिंपल आंसर इज दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। गवर्नमेंट वही बनाएगी जिसकी डिमांड है या जिसकी लोगों को जरूरत है। गवर्नमेंट ऐसे बनाएगी कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकें, क्रिएट हो सकें इकोनॉमी के अंदर। और गवर्नमेंट उनके लिए बनाएगी जिनको जरूरत है, ना कि उनके लिए जो पे कर सकते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है। क्योंकि जो मेन मोटिव होता है एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी का, वो मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना इतना मेन नहीं होता फॉर गवर्नमेंट। सोसाइटी को सर्व करना, सोशल वेलफेयर इज अ मेन मोटिव ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नाउ the next type of economy or next economic system is mixed economy। Mixed economy is actually a blend of both, which we have studied earlier, means socialistic and capitalistic economy। अब यहाँ पे जो means of production है, they are owned, managed and controlled by both। Both means private entrepreneurs as well as government। Have a look। It is a kind of economy where means of production are owned, managed and controlled by both private sector and the government। Okay, now if we'll talk about the central problems, central problems means what to produce, how to produce and for whom to produce। ये जो central problems हैं, ये कैसे solve की जाती हैं एक mixed economy के अंदर? दोनों private entrepreneur as well as government, both together will resolve these central problems। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम बेशक करता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी उसको प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट ये चीज जरूर देखती है कि कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, कहीं एनवायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचाया जा रहा। तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर मिक्स्ड इकोनॉमी। As I have discussed, private sector work for profit and government work for social welfare here in mixed economic system। Mixed economic system में जो government और market forces हैं, they together solve the 3 central problems। वो हम पहले ही discuss कर चुके हैं। Mixed economy में जो private sector है, it booms because the law encourage it। जो laws बनाई हैं government ने, वो प्राइवेट सेक्टर को फेवर करती हैं और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए। एवरी सिटीजन इज अलाउड टू लिव एंड अर्न फ्रीली। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Simultaneously, the government can implement control measures like price ceiling to protect the consumer। ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है, उनके अंदर रह के प्राइवेट सेक्टर को काम करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को ऑप्ट करती हैं। आप स्टडी कीजिए कि किस कंट्री में किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll see you in my next video with the next topic of business environment, and don't forget to subscribe my channel if you like the video. Thank you so much.